तो अश्विन कुमार ने कर ही दिखाया कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां आज भी 2025 में भी एनिमेशंस को एज ए कार्टून गिना जाता है और ऐसे टाइम में आके एक एनिमेटेड मूवी बनाना वो भी बहुत ही ज्यादा कम बजट में और उसका इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। जो पूरी अभी तक की हायरार्की थी वो ही इन्होंने तोड़ रखी है। इस साल रिलीज हुई 3-4 एनिमेटेड मूवीज में महाअवतार नरसिम्हा का सक्सेसफुल होना एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है, क्योंकि दूसरी जो मूवीज है डिमन स्लेयर, चेनसो मैन, वो काफी एक ऑलरेडी बड़ी फ्रेंचाइज से बिलोंग करती है, उसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन बेस है और ऊपर से वो जापानीज एनिमेटेड मूवीज है तो लोगों को ऑलरेडी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं भाई दूसरे कंट्रीज की मूवी है अच्छी तो होगी ही। और ऐसे टाइम में हमारी मूवी रिलीज है ना जो कि हमारी कल्चर के ऊपर बनी है और उसका इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना कोई छोटी बात तो नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि भाई क्या हो गया, मूवी तो थी भाई, पर महाअवतार जैसी मूवीज इंडियन एनिमेशंस एंड इंडियन मूवी कल्चर को भाई बदलने का पोटेंशियल रखती है, जो कि खुद तो रिलीज हो गई है पर अब दूसरों को भी इंस्पायर करेगी। स्टोरी पे बात करते तो हमारे कल्चर को एनिमेशंस के फॉर्म में दिखाना, वो भी इतनी ज्यादा फेमस स्टोरी जिस सभी ने देख रखी या फिर सुन रखी है, तो उसमें एक सवाल आ जाता है कि आप नया क्या करोगे कि मैं देखने आऊं। एनिमेशंस के क्या हाल है हमारे देश में तो सभी जानते हैं, तो ये काफी बड़ा रिस्क था और इन्होंने लिया एंड थैंक्स टू द यूनिवर्स कि इन्होंने लिया। तो अब स्टोरी पे बात करते हैं। तो दो राक्षस भाई हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष दोनों भाई घोर तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देते हैं, पर एट द एंड है तो असुर शुरू कर देते हैं मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक की भाई तबाही सारो। और ऐसे में हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु वराह अवतार लेके आते हैं और भाई जो हिरण्याक्ष का अंत करते हैं। और इस पर जो कि हालांकि मूवी की शुरुआत ही है और इस मोमेंट पे जो स्टेक्स थे, इंटेंसिटी थी, स्पेक्टिकल्स थे भाई, वो क्या ही जबरदस्त। और एनिमेशंस की तो बात ही मत करो, मुझे तो लगा पूरा बजट ही शुरू की फाइट में फूंक दिया होगा। और इस फाइट के दौरान एक पर्टिकुलर मोमेंट आएगा, जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन से मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो भाई अभी सोच के भी गूज़बम्प आ रहा है, इतना मस्त बनाया। भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप खुद का राज्य बना लेता है, अत्याचार तो शुरू ही रखता है और तो और खुद को भगवान घोषित कर देता है कि भाई अब से मेरी पूजा होगी, और अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा होता है। आगे बैठा होता है प्रहलाद, जिसे देख के लगता है कि नहीं भाई मेरे कुल का दीपक आ गया है, अब मेरा यह बदला लेने में मदद करेगा या फिर मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। प्रहलाद तो निकले विष्णु जी के भक्त, एक तो भाई का वध कर दिया और उस पे बेटा भी उसी के गुणगान गा रहा है। तो भाई हिरण्यकश्यप का गुस्सा पहुंच गया स्वर्गलोक तक। पहला तो बेटे को समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है कि भाई मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। विष्णु ने तुम्हारे चाचा को मारा था, हमें तो उनका बदला लेना है। पर भाई प्रहलाद तो माना नहीं, वो अपनी भक्ति में मगन रहने लगा। हिरण्यकश्यप बदले एंड डिसअपॉइंटमेंट में भाई अपने बेटे को मारने के आदेश दे देता है। इसमें अपना इनफेमस भाई होलिका दहन भी आता है और वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, अच्छे से बनाया है उन्होंने। जब कोई भी रास्ता काम नहीं करता तो खुद ही देता है विष्णु भगवान को चैलेंज एंड विष्णु भगवान भी महल का पिलर तोड़ के बाहर आते हैं, मतलब अपने विष्णु अवतार में नहीं बल्कि नरसिंह अवतार में। तो नरसिंह अवतार को आप भगवान की व्रत का सिंबोलिज्म या फिर एज लिटरल ले सकते हैं, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि ना उसे कोई इंसान मार सकता है ना कोई जानवर, तो उस हिसाब से आप नरसिंह अवतार लेके आए। एंड अंत में भाई बुराई की काली रात का सवेरा हो ही जाता है। नरसिंह भगवान महल की चौखट के ऊपर अपनी जांघों के ऊपर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर जाता है और वहां पे मूवी का एंड होता है। और एक अच्छी बात रही कि उन लोगों ने भाई खींचतान के मूवी को लंबा करने का ट्राई नहीं किया। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जो मोमेंट्स थे, उनको अच्छी तरह से कैप्चर। मूवी तो थी नरसिंह अवतार के ऊपर, पर उन्होंने वराह अवतार भी साथ में ले लिया है, तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है थिएट्रिकल। और मैंने थिएट्रिकल एक्सपीरियंस तो नहीं किया क्योंकि OTT पे ही देखी अभी मैंने। तो अभी मैं जो कह रहा था कि फर्स्ट फाइट का जो स्टेक्स, स्पेक्टिकल्स एंड इंटेंसिटी जो बहुत ही ज्यादा ऊपर, और लास्ट फाइट तो उन सबको भाई टॉप कर जाती है कि भाई क्या ही बना दिया आप लोगों ने। जितने ही लोग थिएटर से आ रहे थे वो सभी मूवी के एनिमेशंस, पहली स्टोरी कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, जो लास्ट फाइट थी बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या ही बनाया। ओवरऑल मूवी काफी ज्यादा अच्छी बनी है, बजट में बनी है फिर भी काफी ज्यादा अच्छी बनी है, पर एनिमेशंस की कैटेगरी में भाई वो थोड़ा सा मत खा जाता है। मूवी में काफी सारे मोमेंट्स है जहाँ पे आपको दिख जाता है कि नहीं भाई एनिमेशंस में कहाँ पे बजट के चलते काटकुट हुई है। सारे ही राक्षसों के भी फेस एक जैसे दिख रहे थे और मोस्टली सारे गांव वालों के फेस एक जैसे ही लग रहे थे, तो उन लोगों ने वो भाई डिटेल्स में जाके नहीं देखा भाई। जो 3D एनिमेशंस होते हैं हमारे वहाँ पे वही मैं डिलीवर किया है, तो मैं उनका भाई ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बस ये पॉइंट उन्होंने लेक किया ड्यू टू बजट। पर जहाँ जहाँ जरूर पड़ी हो उन्होंने काफी अच्छा से डिलीवर किया है। और एक बात रह जाती है कि मूवी की शुरू में काफी ज्यादा, अब क्या ही कहूँ, सेडक्टिव सीन था जो कि काफी ज्यादा बड़ी डाउनग्रेड हो सकता था मूवी के लिए, क्योंकि मूवी की शुरू उसी से हो रही है। पर उन लोगों ने काफी अच्छे से पुल ऑफ कर लिया, तो ये इतनी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। एंड मूवी पे भाई इन लोगों को इतना ज्यादा भरोसा था कि मूवी के रिलीज से पहले ही उन्होंने पूरा यूनिवर्स अनाउंस कर दिया है।
महाअवतार यूनिवर्स करके, जिसमें हर 2 साल में एक मूवी आने वाली है। नेक्स्ट मूवी आने वाली है 2027 में, जो कि होने वाली है महाअवतार परशुराम, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड, क्योंकि अब तो भाई मूवी सक्सेसफुल हो गई है, उनके पास बजट है, उनके पास विजन है, तो भाई बनाएंगे, अच्छी मूवी बनाएंगे। और इंडिया में भाई बहुत पहले से ही ज़रूर थी ऐसी अच्छी एनिमेटेड मूवी की, जो कि अश्विन कुमार ने हमें दी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और मैं अभी भाई मूवी के कुछ मोमेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ भाई, इतनी ज़्यादा अच्छी मूवी है कि आपके साथ रह जाती है। ओवरऑल भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मूवी देख के। आपको कैसी लगी, और कौन कौन सा मूवमेंट आपको सबसे ज़्यादा हिट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और तब तक के लिए देखते रहे एनिवर्स, और दूसरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।